हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वॉइस सर पर। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 9वीं के मैथ का एक्सरसाइज 6.2 और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास। और क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मुश्किल तो हम बोलते हैं, मुश्किल तो थोड़ा भी नहीं है। यदि आप समझते चलो हमारे साथ तो मुश्किल तो लगने वाली है नहीं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ देखने से कॉम्प्लिकेटेड यानी थोड़ा सा कठिन जरूर लग रहा है, लेकिन आप देखते जाओ हर एक बात को, बिल्कुल आसान लगने वाला है। तो इसमें हमको ज़रूरत क्या क्या आने वाली है, सबसे पहले ये हम बात कर लेते हैं। इसमें हमको ज़रूरत पड़ने वाला है समांतर रेखा और उससे रिलेटेड कुछ जानकारी, जिसका हम उपयोग करने वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सिंपली बात देख लो, हमारे पास दो दर्पण है PQ और RS, जो एक दूसरे के समांतर रखा हुआ है। एक कोई टॉर्च जलाया गया मान लो, उससे निकलने वाली प्रकाश की किरण पहले B पर जाके आपतित होती है, मतलब इससे जाके यहाँ टकराती है, फिर परावर्तित यानी यहाँ से निकल करके फिर C पर आके टकराती है और फिर ये परावर्तित होकर D तक जाती है। इतनी बात यहाँ से ध्यान में रखो। तो ये बात हो जाने के बाद हमको यहाँ पर क्या जरूरी पड़ने वाला है, हमको जरूरी पड़ने वाला है यहाँ पर कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, ठीक है। और दूसरी बात है एकांतर कोण। दो बात यदि आप समझ पाते हो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या कहता है। देखो यदि ये कोई दर्पण है, यदि ये कोई दर्पण है, ठीक है, तो यहाँ से यदि कोई प्रकाश की किरण आती है, मान लो आप एक टॉर्च जलाते हो और सबसे पहले तो ये टॉर्च जलाए तो प्रकाश यहाँ पर आके टकराएगा और यहाँ से टकराने के बाद फिर क्या हुआ, इस तरह से ये लौट जाता है, यानी प्रकाश यहाँ से परावर्तित हो जाती है। यहाँ से यदि कोई लंब खींचा जाए, यहाँ से कोई लंब खींचा जाए तो यहाँ देखो दो कोण बन रहा है, एक ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण और इस कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। अभी के लिए बस इतना याद रखो, इस वाले कोण को आपतन कोण बोलेंगे और इस वाले कोण को परावर्तन कोण। यानी कि आने वाली किरण के और अभिलंब के बीच या लंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण बोलते हैं। जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण बोलते हैं। ये याद रखना, ठीक है। दूसरी बात देखो एकांतर कोण क्या होता है, ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। यदि दो समांतर रेखा है और कोई तिर्यक रेखा इस तरह से उसको काट दे तो ये कोण और ये कोण समान होता है, ये कोण और ये कोण समान होता है, इसी कोण को बोलते हैं एकांतर कोण। इन्हीं दो बातों का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हमको प्रूव करना है। इसमें करना क्या है, बातें क्या है ये तो समझ में आ गई। हमको प्रूव करना है AB समांतर है CD के। चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी बात को लिख लिया है कि PQ और RS दो दर्पण है, PQ और RS दो दर्पण है। AB आपतित किरण है। देखो AB आपतित किरण मतलब आने वाली किरण है जो दर्पण से पहली बार टकरा रहा है। जो दर्पण PQ से B बिंदु पर टकराती है, यहाँ पर टकराती है। और परावर्तन के बाद RS दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तन के बाद अब ये परावर्तित होगा फिर से कहाँ पर, RS दर्पण पर टकराती है। मतलब RS दर्पण के लिए BC जो है वो परावर्तित किरण की तरह या आपतित किरण की तरह काम करेगा और CD परावर्तित किरण है। अब यहाँ पर देखना हमको क्या, यहाँ पर ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण यानी कि ये कोण जो है ये आपतित किरण और ये वाला कोण परावर्तित किरण यहाँ पर हो जाएगा। और इसी तरह से ये आपतित किरण है यानी कि आने वाली किरण है, तो ये वाला कोण आपतन कोण और ये वाला कोण परावर्तन कोण हो जाएगा, ठीक है। और देख लो सबसे पहले हम इतनी बातों को यहाँ पर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। तो इतनी बात लिखी जा चुकी है। अब कोण ABM बराबर कोण MBC बराबर इसको x मान लो। ये क्यों हुआ, क्योंकि परावर्तन का नियम हमको ऐसा बताता है। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ये ABM और MBC, ABM MBC ये क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया परावर्तन के नियम से।
एक बात यहाँ पर देखना, यहाँ MB और NC समांतर रेखा पर खींचे गए लंब है, समांतर रेखा पर खींचे गए लंब है, खींचे गए लंब है। इसलिए यहाँ से MB समांतर हो जाएगा NC के। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यदि देखो, यदि समांतर रेखा पर यदि लंब खींचते हो तो वो लंब एक दूसरे के क्या होता है, समांतर हो जाता है। लंब क्या होता है, एक दूसरे के समांतर हो जाता है। तो अभी अपने को क्या आएगा यहाँ से, देखो यहाँ गौर से, ये पिक्चर कुछ इस तरह से ड्रॉ हुआ है, इस तरह से ना, ये वाला यहाँ से और यहाँ से, ये N है, ये B है, ये C है और ये N है, ये M है, ठीक है। तो यहाँ पर MB और NC क्या है, समांतर है। और ये देखो ना, ये तिर्यक रेखा है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। MB और NC क्या है, समांतर है, और BC कोई तिर्यक रेखा है ना। अब MB समांतर NC तथा BC तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, कोण MBC और बराबर हो जाएगा कोण NCB। और ये कितना हो जाएगा जरा बताना, x हो जाएगा ना। मैंने माना था यहाँ पर कि ABM बराबर MBC बराबर x, तो ये यहाँ पर MBC आ रहा है, इसलिए NCB बराबर भी क्या हो जाएगा, x। तो इतनी बातें तो यहाँ से हमको समझ में आ रही है। चलो आगे देख लेते हैं। तथा कोण BCN या NCB, कोण NCB और प्लस बराबर हो जाएगा NCB बराबर हो जाएगा NCD के, NCD। अब ये क्यों बराबर होगा, देखो BC क्या है, आपतित किरण है ना, और CD परावर्तित किरण है, और NC क्या है, अभिलंब है। तो ये आप आने वाली किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना वो आपतन कोण हुआ, और जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना वो परावर्तन कोण हुआ। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर हो जाता है परावर्तन कोण के, इसलिए ये बराबर भी क्या हो जाएगा जरा बताना, NCB ये भी x हो जाएगा। किससे होगा, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अच्छा अब देखो जरा, अब एक बात हमको ध्यान से देखना है। अब अगर हम इस पूरे कोण की बात करें ABC, यानी इस पूरे कोण की बात करें, कोण ABC, तो ये कितना निकल के आने वाला जरा बताना। ABC को दो कोणों से मिलकर बना है, ABM कोण ABM प्लस कोण MBC बराबर। तो ABM और MBC, देखो ABM और MBC दोनों का मान कितना है, x डिग्री, यानी AMB का भी मान x और MBC का भी मान। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस x बराबर 2x, ये निकल गया। इसी तरह से अगर हम बात करें कोण BCD की तथा कोण BCD की, अगर BCD की बात करें तो कोण BCN, हम कोण BCD की बात करें तो कोण NCB, गौर से देखना, NCB और बराबर हो जाएगा NCD, है ना, ये या प्लस में ले लो। अगर NCB, अगर कोण हम यहाँ से BCD की बात करें तो NCB और प्लस में यहाँ से आ जाएगा NCD, यानी कि NCB और प्लस NCD, ये दोनों कोण मिलकर के BCD का निर्माण करता है। अब यहाँ से जरा बताना NCB का मान कितना है, NCB का मान x डिग्री है, और इसी तरह से NCD का मान कितना है, NCD का मान भी कितना है, x डिग्री है। तो यहाँ से हमको क्या हो जाएगा, x प्लस x इक्वल टू 2x।
तो यानी कि ए बी सी का भी मान है 2x और बी सी डी का भी मान है 2x। इससे हमको क्या पता चल रहा है, जरा बताना, इससे हमको क्या पता चल रहा है? इससे गौर से देखना, ये पूरे पिक्चर को गौर से देखना। ये कुछ इसी तरह का पिक्चर हमको बन रहा है ना, कुछ इसी तरह का पिक्चर यहाँ पर बन रहा है। अब ये देखो एक तिर्यक रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा है ना, और ए बी और सी डी है ना। तो गौर से देखना, कोण ए बी सी और कोण बी सी डी ये एकांतर कोण के युग्म है, एकांतर कोण के युग्म है ना। अब ये एकांतर, अगर आप पिक्चर को गौर से देखो इस तरह से है ना हमारा पिक्चर। अगर ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये बताओ, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो ये कोण और ये कोण अपने को क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है, यानी ए बी सी और बी सी डी बराबर आ रहा है। और ये देखो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ये एकांतर कोण का युग्म है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, ये क्या हो गया, अपने को प्रूव्ड हो गया, यानी कि साबित हो गया। यही ए बी समांतर सी डी ही तो क्या करना था, साबित करना था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।